शहर था। उस शहर में एक नौजवान गया अपना काफले का सारा सामान बेचने। उस शहर में लोग बहुत ज्यादा भूख प्यास का शिकार थे, क्योंकि उस शहर में बहुत महामारी पड़ गई थी। अचानक से ऐसी बीमारी कि जिसका किसी को इलाज नहीं मिल रहा था। बदकिस्मती से नौजवान बार बार ये बात दोहरा रहा था कि काश मुझे पता होता कि ये शहर ऐसी बीमारी में मुब्तला है तो मैं कभी यहाँ पर ना आता। मेरा वक्त भी ज़ाया हो गया और अब मेरा माल कैसे बिकेगा। नौजवान बड़ा परेशान बैठा था। एक बुजुर्ग नौजवान के पास आया। आकर नौजवान से मदद तलब की। नौजवान ने कहा कि मैं खुद ही बहुत परेशानी में हूँ, आपकी क्या मदद करूँ। तब बुजुर्ग ने नौजवान से परेशानी का आलम पूछा तो नौजवान ने सारा कुछ उस बुजुर्ग को बता दिया। फिर बुजुर्ग ने कहा कि मैंने सुना हुआ है कि ये बीमारी जब हवा चलती है या आपको ठंड लगती है उस वजह से बढ़ जाती है। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने कीमती सामान में से मुझे एक अच्छी सी चादर पहनने को दे दो। मैं वादा करता हूँ कि इसके जो भी पैसे बनेंगे वो मैं तुम्हें बहुत जल्द लौटा दूंगा। मगर नौजवान उसकी किसी भी बात को नहीं मान रहा था। नौजवान अपना सारा काफिला उस शहर से लिए वापस जा रहा था कि बुजुर्ग ने बहुत रोकने की कोशिश की। नौजवान से फरियाद की कि खुदा के वास्ते मेरी फरियाद सुन लो। नौजवान ने कहा कि मैं अपना नुकसान नहीं कर सकता। बुजुर्ग ने उसे अपनी परेशानी बताई कि उसकी बेटी का एक छोटा सा बच्चा है जिसे यही बीमारी हो गई है। अगर उसे वक्त रहते कोई अच्छी चादर ना मिली जो उसके जिस्म को गर्म कर सके तो शायद उसकी जान चली जाए। हमारे पास अभी इतना माल भी नहीं है कि हम एक अच्छी सी चादर खरीद सकें। अगर तुमने मेरी मदद ना की तो वो नन्ही सी जान अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। नौजवान जालिम ऊंट पे बैठा चला जा रहा था। बुजुर्ग की बात को नजरअंदाज किए वहीं कुछ कोसों दूर एक और बुजुर्ग आ रहा था। उसके हाथों में एक टोकरी थी। उस टोकरी में खाने पीने की एशिया मौजूद थी। उस बुजुर्ग ने सारा माजरा देखा तो नौजवान के ऊंट के सामने आ गया और उसे कहा कि ऐ बेदर्द इंसान, ये ले मेरी टोकरी जिसमें बहुत सा खाने पीने का सामान है। इसके बदले तू उसे वो चादर दे दे। नौजवान बहुत अड़ी कर रहा था, मगर उनके बार बार इसरार करने पर वो मान गया और उसे एक अच्छी सी चादर उसके नन्हे मुन्ने से बच्चे के लिए दे डाली। वो टोकरी उठाकर अपने संग लेकर चला गया। उसका काफिले का सफर जारी रहा। उसका गुजर रेगिस्तान से हुआ, उसके बाद एक जंगल से हुआ। वहीं पर अचानक से बिजली गरजी और उस जंगल में आग लग गई। नौजवान का सारा काफिला उससे बिछड़ गया।
नौजवान उस जंगल में पागलों के मारा इधर उधर घूम रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसका काफिला कहाँ चला गया। घूमते घुमाते रात से दिन हो गया, दिन से रात हो गई, मगर किसी का कुछ पता नहीं चल रहा था। दूसरी तरफ वो काफिले वाले नौजवान को ढूंढ रहे थे, मगर कुछ पता ना चल सका। नौजवान के पास वही टोकरी जिसमें खाने पीने की एशिया मौजूद थी, उस एशिया की बदौलत नौजवान अपनी जिंदगी को बरकरार रखे रखा, क्योंकि उस जंगल में फिरते फिरते नौजवान को 6 से 7 दिन गुजर गए। अब नौजवान बार बार यही बात दोहरा रहा था कि अगर मेरे पास ये खाने पीने की टोकरी ना होती तो शायद मैं भूख के मारे ही मर जाता। फिर नौजवान खुदा से माफी मांगी और अपनी कोशिश जारी की। आखिरकार वो काफिले से जा मिला। काफिले से मिलने के बाद वो सारा काफिला नौजवान से कहने लगा कि चलो चलो जल्दी यहाँ से चले। नौजवान ने कहा कि नहीं, वापस उस शहर की तरफ चलेंगे। नौजवान सारा काफिला उस शहर की तरफ वापस लेकर गया और कीमती कीमती पहनने की चीजें उस शहर के गरीब लोगों में दे दी, ये कहते हुए कि अगर आप लोगों के पास पैसे आ जाएं तो मुझे दे देना, अगर ना आए तो कोई मसला नहीं है। अगर उस दिन जंगल में जो आग लगी उसमें मेरी जान चली जाती तो मैं क्या करता, मेरा ये माल कहाँ जाता, यूं मेरी दुनिया भी बर्बाद होती और आखिरत भी।